आपको बताती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं, ये 9 साल का जो वक्त है, ये किस तरीके से हर दिन विरोध के साथ आगे बढ़ता चला गया। जो विपक्ष थी वो हर एक योजना का विरोध करती थी। सोचिए, जनधन योजना का विरोध किया गया जिसमें डायरेक्ट ट्रांसफर की बात हो रही थी। उज्ज्वला योजना जिसमें घर घर गैस पहुंचाने की बात होती थी, उसका भी विरोध किया गया। ये क्या इसमें घोटाले हो रहे हैं, इस तरीके का आरोप विपक्ष ने लगाया था। आयुष्मान भारत जिसके जरिए पूरा भारत स्वस्थ हो, वो लोग जो अपना इलाज नहीं कर सकते हैं उनको बाकायदा इंश्योरेंस दिया गया। इसके जरिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न से लेकर मकान तक सब कुछ दिया जा रहा था। तो ये वो योजनाएं थी जिसको सरकार एक आम आदमी की बेहतरी के लिए आगे बढ़ा रही थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को उनकी आय दुगनी हो, इसका लक्ष्य रखा गया था। इसमें भी समस्या हो रही थी विपक्ष को। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबके घर पक्के हो, ये योजना रखी गई थी। नोटबंदी बहुत बड़ा स्टेप था ताकि काले धन पर चोट हो, उसके बाद भी किस तरीके से उसका भी विरोध हुआ। ये कहा गया कि लोग लंबी लंबी लाइनों में लग रहे थे। अब कोरोना के बाद जब वैक्सीन आई तो भारत ने कैसे वैक्सीन दूसरे देशों को दी, तो ये कहा गया तो नकली वैक्सीन है या दूसरे देशों को क्यों दी जा रही है, इस तरीके की बात रखी गई। अब लॉकडाउन जब हुआ था कोरोना के वक्त में, तो कहा गया सरकार ने देर से कदम उठाया। तो ये वो चीजें थी, ये वो बातें थी जो निकलकर सामने आई थी विरोध के तौर पर। अब सवाल तो ये है कि क्या विरोध करना, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करना मकसद है या फिर मकसद है कि अपनी राजनीति को चमकाना? क्या ये मकसद है? क्या ये देश के 140 करोड़ जनता का विरोध नहीं है? वो जनता जो अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद भेजती है, उन्हें संसद में बैठने का मौका देती है। जनता मोदी सरकार के फैसले के साथ नई संसद को पसंद कर रही है। क्या ये विरोध केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करना है? हर तरह की बात, संस्थाओं का विरोध कितना सही है? क्या जनता की बातों का सम्मान नहीं करना चाहिए? क्योंकि सबसे अहम सवाल तो यही है कि संसद में कौन जाएगा। इस संसद में जाएंगे वो लोग जो जनता के प्रतिनिधित्व होते हैं, जो जनता को चुनते हुए जनता चुनती है और उसके बाद वहां वो पहुंचते हैं। तो क्या जनता का विरोध ये नहीं है? अब सवाल तो ये है, वो विपक्षी पार्टियां जो विरोध कर रही हैं, वो लोकसभा चुनाव में अगर जीतती हैं तो क्या वो इस संसद में आकर के बैठेंगी नहीं? बहुत सारे अहम सवाल है। चलिए जरा मैं आपको बताती हूँ, ये जो संसद बनकर के तैयार हुई है, ये अमेरिका की जो संसद है जिसको कैपिटल बोलते हैं अमेरिका में, उससे किस तरह से बहुत आगे है, ये जरा मैं अब आपको बताती हूँ। आपको भी सुनने में ताज्जुब लग रहा होगा, अमेरिका ऐसा विकसित शक्तिशाली देश जहां की पार्लियामेंट से भी बेहतर हमारी पार्लियामेंट है। अब ये आप मेरी तरफ राइट हैंड साइड आप देख, राइट और लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं। राइट हैंड साइड हमारी पार्लियामेंट है और लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं ये अमेरिका की पार्लियामेंट है। भारत की संसद में भी 2 सदन है, अमेरिका की संसद में भी 2 सदन है। वहां पे हम अगर देखें तो वहां पे प्रतिनिधि सभा होती है और सीनेट होता है। हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा होती है। अब जरा हम क्षमता के लिहाज से बात करें तो हमारी जो संसद है वो किस तरीके से सीटों के लिहाज से बहुत बड़ी क्षमता रखती है। अमेरिका की संसद अगर हम देखें तो अब मैं आपको वो आंकड़ा बताने जा रही हूँ। भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, सीटों के लिहाज से अगर हम देखें तो 543 अभी कैपेसिटी है, लेकिन नई संसद में यही 888 हो जाती है। अमेरिका में देखें तो अमेरिका में प्रतिनिधि सभा होती है और सीनेट, यानी 2 जो सदन होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अमेरिका में अगर सदस्यों की संख्या देखें, यानी पीपल रिप्रेजेंटेटिव जो एक उनका सदन है, उसमें सदस्यता जो सदस्य है वो 435 है। सीनेट में 100 सदस्य बैठते हैं, यानी हमारी तरह लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा में सदस्यता ज्यादा, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कम। तो अब आप अंदाजा लगाइए, अमेरिकी संसद में कुल 538 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। हमारे यहाँ कितने सांसदों के बैठने की व्यवस्था है? अगर दोनों पार्लियामेंटों को जोड़ लें तो हमारे यहाँ 1272 सांसद बैठ सकते हैं एक साथ। हालांकि मौजूदा वक्त में जो अगर लोकसभा की सीटों की संख्या देखें तो 543 है, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए आगे अगर आने वाला वक्त है, सीटें अगर बढ़ाई जाती हैं तो उसका पूरा अरेंजमेंट किया गया है। तो ये है वो एक तरीके का कंपैरिजन जो बताता है कि भारत कितना आगे बढ़ चुका है, भारत कैसे नए भारत की परिकल्पना को अपने साथ आगे बढ़ाता है।